हेलो बच्चों। सो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ इसके अंदर हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ये क्वेश्चन एज अ फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है वहाँ से आता है। और ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस पर 5 क्वेश्चन कर लो इस पीडीएफ के अंदर जो हैं, तो आई कैन बेट यू कि जेई नीट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हार्डनेस ऑफ वाटर पे आप उसको बहुत आसानी से कर दोगे। और अगर सीईटी में आप गए तो वो तो मतलब आप फोड़ दोगे क्वेश्चन को। सो इन अच्छी अच्छी लाइंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइंस आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। आप एक चिंगारी को अगर ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली आप अगर पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है बच्चों। सो 8 घंटे की जगह अगर आप 4 घंटे 2 घंटे भी पढ़ाई करोगे, बस अपने आप पे विश्वास करना ज़रूरी है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और जो आपने एडमिशन लिया है ये सोच के कि नहीं जेई नीट करना है, केवीपीवाई तो फोड़ना है, सीईटी निकालना है, अपना बेस्ट देना है आपको, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके माइंड में कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों आते होंगे, है ना। जिन्होंने पहले पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आज सब क्लियर हो जाएगा आपको। सो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? सो ये पीपीएम स्केल है बेटा, जिससे हमें पता चलता है कि पानी कितना हार्ड है। तो 0 से स्टार्ट होता है और आप 450 500 तक ये जाता है। तो कोई भी पानी अगर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आ जाएं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हों, तो उस पानी को हम हार्ड बोलते हैं। ठीक है। सो एक वाटर सॉफ्ट कब होगा? सॉफ्ट वो तब होगा व्हेन इट प्रोड्यूसेस लेदर या फोम वो प्रोड्यूस करे जब उसके अंदर हम सोप या डिटर्जेंट ऐड करें। बट अगर वो सोप या डिटर्जेंट ऐड करने पे फोम या लेदर नहीं बना रहा, एक इनसॉल्युबल स्कम बना रहा है ना, देन इट इज़ नोन एज अ हार्ड वाटर। तो यही हमें पढ़ना है। और इस वीडियो के सपोर्ट से हम देखेंगे कि कैसे इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम करते हैं, थियरी तो सब रीड कर लेते हैं इसकी। सो हार्डनेस 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। सो टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? दोनों ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होती है, बट टेम्परेरी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। और परमानेंट होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से। आप देख सकते हो। सो ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है ये बहुत आसानी से आप या तो बॉयल कर दो या क्लार्क्स मेथड यूज़ कर लो, जिसमें हम स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो आप बॉयल करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ना रहेगा बाइकार्बोनेट, ना रहेगी हार्डनेस। क्लार्क्स मेथड में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ना रहेगा बाइकार्बोनेट, ना रहेगी हार्डनेस। बट परमानेंट को हम हीटिंग से, बॉइलिंग से इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, या फिर हम जियोलाइट और परम्यूटेट ऐड करते हैं उसके अंदर, विच आर सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम। या फिर हम कैल्गन यूज़ करते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। या सबने हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड में ये सब पढ़ेंगे। सो डोंट वरी। एंड वी ऑल्सो डू कैटायन एक्सचेंज रेजिन या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। तो ये सब आप उधर पढ़ोगे। अभी अपना मेन फोकस है इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। सो हार्डनेस होती क्या है ना। तो अगर कोई हमारे पास वाटर सैंपल है तो उस वाटर सैंपल के अंदर कितना सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इज नोन एज द हार्डनेस ऑफ वाटर। उसी को हम बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि अगर इसका मॉलिकुलर मास निकालें तो कैल्शियम का हो गया अपना 40, कार्बन का हो गया अपना 12 एंड 16 3 48 हो गया ऑक्सीजन का। सो टोटल आता है 100। और 100 से कैलकुलेशन हमारी बहुत ईजी हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सो इससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट को चूज़ किया है।
तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास निकालोगे तो ये आता है 162 ग्राम। तो इसको ही हम 1 मोल बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू आइदर 1 मोल ऑफ CaCO3 और 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो ऐसे ही हम क्लोराइड के लिए बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के लिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऐसे हम सबके लिए बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो कभी भी टोटल अगर मुझे टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है तो पानी के अंदर कितना बाइकार्बोनेट है उससे हार्डनेस निकाल लो, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, और जो उन दोनों से टोटल हार्डनेस आएगी दैट विल बी नोन एज द टेम्परेरी हार्डनेस कंप्लीटली। ऐसे ही अगर मुझे परमानेंट निकालनी है तो मैं हार्डनेस इन चारों से कैलकुलेट करूँगा और वो उस सैंपल की, उस वाटर सैंपल की परमानेंट हार्डनेस के इक्वल होगा। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर हम देखें ये बहुत ही कम होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है 0.00025। तो इसलिए हम इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हम इसको ppm में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और इस डिजिटल युग में सबको पता है व्हाट इज़ 1 मिलियन, 10 लाख, है ना। सो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिग्री ऑफ हार्डनेस हमें दे देता है। पार्ट्स पर मिलियन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है, 100, 50, 150, 200। तो अब हम कुछ हार्डनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हार्डनेस का थोड़ा भी आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आपको एक वाटर सैंपल दिया है जिसके अंदर 24 मिलीग्राम MgSO4 है, जिसका मॉलिकुलर वेट दिया है पर kg ऑफ वाटर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, कम ऑन लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व। सो पर kg ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम की बात कर रही है, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होता है वो 1 ml होता है। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो जिन बच्चों ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है उनको पता होगा कि जितने मोल्स MgSO4 के होते हैं उतने ही मोल्स हम किसके ले लेते हैं, CaCO3 के, जैसे मैंने ऊपर बताया था। बट जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। सो अब आप देखो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले हमें MgSO4 का वेट दिया है। अब 1 ग्राम इज़ 1000 मिलीग्राम, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मोल निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सो जो गिवन वेट है उसको मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। Mg का 24, सल्फर 32 एंड 16 4 जा 64। तो यहाँ से मेरे पास मोल्स आ गए MgSO4 के। अब होता क्या है, एक लॉ होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिससे हम बोल सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट MgSO4 के होंगे उतने ही CaCO3 के भी होंगे। अब आपने एन फैक्टर पढ़ा होगा, तो Mg पे भी +2 चार्ज आता है, कैल्शियम पे भी +2 चार्ज आता है, तो दोनों का एन फैक्टर क्या है, सेम है, 2 है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो नीचे एन फैक्टर है ये सेम हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट MgSO4 का और CaCO3 का बराबर आ गया। और वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मोल्स। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही पता होता तो ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता। तो अब मुझे CaCO3 के मोल मिल गए, तो अगर मुझे मोल मिल गए, ये मुझे पहले से ही पता है, तो मैं वेट निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास CaCO3 का वेट आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास CaCO3 का वेट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में बोला है 1 लीटर मतलब 1000 ml के अंदर मेरे पास वेट आया CaCO3 का 0.02 ग्राम। बट मैंने आपको बताया था ppm 10 की पावर 6 ml में निकालते हैं, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, और 10 की पावर 6 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो
तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 ग्राम CaCO3 आ गया 10⁶ ml में। तो ppm में कितना हो जाएगा? ppm में आपका हो जाएगा 20 ppm। सो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा रिपीट से देख सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो हार्डनेस का सिंपल सा फंडा है, CaCO3 का वेट निकालो, टोटल वेट निकालो और 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आगे चलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है 200 ppm 200 ppm, इसका मतलब है कि 200 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 10⁶ ml या 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल के अंदर। 500 बोलता है तो इसका क्या मतलब है? 500 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 10⁶ ml और 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर। 1000 बोलता है तो अगेन आप उसका मतलब समझते हो अच्छे से। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए हार्डनेस दी है हमें 200 ppm, इसका मतलब क्या हो गया? 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ हार्ड वाटर। ये तो हमने समझ लिया। अब उसको चाहिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर और नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और n फैक्टर CaCO3 का 2 है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ, इसको इधर पुट कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब मोल्स के लिए मुझे वेट चाहिए, वेट मुझे पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, तो चलिए पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ये 200 आ गया, ये आ गया 100, ये है 1000 और वॉल्यूम कितना दिया है? 10⁶। तो यहाँ से मोलैरिटी आ गई और नॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू 2 विच इज़ द n फैक्टर ऑफ CaCO3। सो यहाँ से मेरे पास नॉर्मेलिटी आ गई। तो 5 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 2 आपने कर लिए, 3 और करने अपने को। 5 अगर हो गए आपके तो आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, ये पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास 1 लीटर सैंपल है वाटर का और उसके अंदर 1 मिलीग्राम CaCl2 है, 1 मिलीग्राम MgCl2 है। आपको हार्डनेस निकालनी है। तो आपको पता है हार्डनेस के लिए आपको CaCO3 का वेट चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से CaCO3 निकालो, फिर यहाँ से CaCO3 निकालो, तो टोटल CaCO3 मिल जाएगा। बस फिर उसको 10⁶ ml में निकाल देंगे। तो 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट कर देंगे हम CaCO3 के इक्विवेलेंट के इक्वल, वहाँ से वेट निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि जो जितने इसके इक्विवेलेंट है उतने ही CaCO3 के इक्विवेलेंट हैं, वहाँ से वेट निकालेंगे। फिर वो जो टोटल वेट आएगा वो 10⁻³ ml में आएगा। तो कौन सी बड़ी बात है, 10⁻6 ml में भी निकाल देंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया, पहले CaCl2 और CaCO3 के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिए। ये वेट पता है हमें, ये हमें पता है, 100/2 कर दिया, n फैक्टर 2 है, यहाँ से वेट CaCO3 का आ गया। ऐसे ही हमने MgCl2 और CaCO3 के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दिए, ठीक है। ये हमें पता है 1 मिलीग्राम बोला था तो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ से वेट ऑफ CaCO3 कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमें दोनों से CaCO3 का वेट आ गया, MgCl2 से भी आ गया और CaCl2 से भी आ गया। तो टोटल CaCO3 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। बट ये 10⁻³ ml में आया है, हमें 10⁻6 में चाहिए, तो 1 ml में निकाल लेंगे और 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आ गया 1.95 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 10⁻6 ml ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्डनेस कितनी हो गई, 1.95 ppm। वेरी गुड, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अगर कहीं डाउट है तो दोबारा से इसको पीछे से देखो। आज 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, बैक टू बैक 4th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया ना कि जितने मोल MgSO4 के होंगे उतने ही मोल किसके होंगे, CaCO3 के होंगे, क्योंकि इन दोनों के हम इक्विवेलेंट्स बराबर करते हैं और दोनों का n फैक्टर कितना है,
2, क्योंकि Mg पे भी +2 ही चार्ज आता है और कैल्शियम पे भी +2 ही चार्ज आता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो कि CaCO3 के मोल्स कितने हो गए, 0.001 मोल्स पता चल गए किसी के भी, तो वेट निकालना बहुत ही ईजी है भाई, ये पता है तो वेट निकाल देंगे। अब ये जो वेट आया है ये 1 लीटर में आया है, मतलब 10³ ml में, तो 10⁶ ml में आपको निकालना आता है। सो 100 ग्राम आ गया हमारे पास CaCO3 10⁶ ml में, तो हार्डनेस हो गई 100 ppm। तो अभी तक मैं ये मानता हूँ अगर आप यहाँ तक आ गए हो एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग साइड बाय साइड, तो आपको 60-70% हार्डनेस समझ में आ गई होगी। एंड नाउ आई हैव द बेस्ट क्वेश्चन, इससे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना, फिर प्रैक्टिस करना। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरे साथ आगे चलो। तो बोल रहा है 100 ml टैप वाटर है, 100 ml है ना, उसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है एंड उसको हमने ट्रीट किया N/50 HCl से। इंडिकेटर यूज़ किया, जैसे आप बाइक में इंडिकेटर यूज़ करते हो, एक्टिवा में यूज़ करते हो, मिथाइल ऑरेंज, and 30 ml of HCl was required. Calculate the hardness in 10⁶ part of water. So हम क्या करेंगे, ऑप्शंस दिए, हम क्या करेंगे, सिंपली हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे और जो बाइकार्बोनेट है अपना और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उनके इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देंगे। अब आपको इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूले पता होंगे। इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एक होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, एंड फोर्थ होता है नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो इसका तो हम वेट और इक्विवेलेंट वेट जानते हैं, तो इसको हम ये वाला फॉर्मूले से लगाएंगे, और इसका हम क्या जानते हैं, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, तो इसका हम नॉर्मेलिटी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको अपने घर से मॉल जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हो, स्कूटी से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, वॉक करके भी जा सकते हो, बट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। तो इससे भी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इससे भी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो दोनों बराबर हैं। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, फॉर्मूले में देखो वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो बच्चा लगाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बाइकार्बोनेट, बट क्वेश्चन में उसने कितना बोला है, 30 ml बोला है ना, और बच्चा यहाँ क्या करेगा, वॉल्यूम को सिर्फ 30 लिख देगा, 1000 से डिवाइड नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है, आपको 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि वॉल्यूम आपको किस में चाहिए, कम ऑन, लीटर में चाहिए। बस इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, वेट ऑफ CaCO3 आ गया, बट ये कितने में आया है, 100 ml ऑफ टैप वाटर में, और आपको ppm के लिए किस में चाहिए, 10⁶ ml में, तो 100 ml में ही आ गया, तो 1 ml में निकाल लेंगे और 10⁶ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास 300 ग्राम CaCO3 आ गया 10⁶ ml ऑफ हार्ड वाटर में, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा हार्डनेस हो जाएगा ppm में। सो फाइनली दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन दी हार्डनेस ऑफ वाटर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, बट यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपका एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से तैयार हो गया, ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है आपका। एंड ये हार्डनेस का स्केल है, 0 to 60 ppm को हम सॉफ्ट बोलते हैं, और 120 और 150 180 से ज़्यादा तो बहुत हार्ड वाटर हो जाता है। सो कीप गिविंग योर बेस्ट एंड प्लीज़ लव दिस वीडियो, लाइक दिस, शेयर, कमेंट, एंड सभी को ये बताओ कि अगर किसी को भी हार्डनेस ऑफ वाटर पर प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।